भारत का अपना लड़ाकू विमान तेजस MK1 अब सिर्फ भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के डिफेंस मार्केट में भी धूम मचाने की तैयारी कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बढ़ते आत्मविश्वास, आधुनिक तकनीक और किफ़ायती कीमत ने इसे विदेशी फाइटर जेट के सामने एक मजबूत विकल्प बना दिया है। जी कंपनी के सप्लाई चेन में आई तेजी ने इस प्रोजेक्ट को नई रफ्तार दी है। अब सवाल यह है कि क्या तेजस MK1 आने वाले समय में वैश्विक रक्षा बाजार में F-16 और ग्रिपेन जैसे लड़ाकू विमान को चुनौती देकर भारत का नाम रोशन करेगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सरकारी रक्षा कंपनी को यकीन है कि जिस तरह से इसके लिए इंजन बनाने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने सप्लाई चेन में तेजी लाने का भरोसा दिया है, उससे न सिर्फ भारतीय वायुसेना को जल्दी से स्वदेशी फाइटर जेट तेजस MK1 की डिलीवरी पूरी हो सकेंगी, बल्कि कम कीमत की वजह से ये विमान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी छा सकता है। कोविड की वजह से जी की ओर से जो सप्लाई चेन टूट गई थी, उसकी वजह से इस प्रोजेक्ट में करीब 2 साल की देरी हो चुकी है। लेकिन अब डिफेंस.इन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जी एरोस्पेस ने जिस तरह से HAL को F404 IN-20 इंजनों की डिलीवरी में तेजी लाने का यकीन दिलाया है, वो घरेलू ज़रूरतें पूरी करने के साथ तेजस MK1 के एक्सपोर्ट से भी मोटी कमाई कर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस समय 180 तेजस MK1 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर मिला है। इसमें से 83 विमान पहले से ही ऑर्डर में शामिल है और हाल ही में सरकार ने 97 और फाइटर प्लेन को खरीदने की मंजूरी दी है। इतनी बड़ी संख्या में विमान बनाने के लिए HAL को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी पड़ रही है। इसी कारण कंपनी नए असेंबली लाइन भी तैयार कर रही है ताकि तेजस विमान का निर्माण तेजी से किया जा सके। ऐसे में जो देश अपनी सेनाओं को अल्ट्रा मॉडर्न बनाने पर जोर दे रहे हैं, उनकी वायुसेनाओं के लिए भारतीय तेजस MK1 एक बेहतर विकल्प बनकर उभर रहा है। वैसे भी भारत का ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक बड़ा खिलाड़ी बनने का लक्ष्य रहा है। तेजस MK1 एक 4.5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसमें सिर्फ एक इंजन है और ये कई तरह के काम कर सकता है। इसमें बहुत आधुनिक तकनीक लगी है। इसमें भारत में बना एक खास तरह का रडार एजा रडार है, जो दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को जल्दी पकड़ सकता है। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक युद्ध यानी आधुनिक तकनीक से होने वाली लड़ाई भी आसानी से लड़ सकता है और इसमें लगे हथियारों से दुश्मन पर तेज और सटीक हमला किया जा सकता है। अगर इसे दुनिया के दूसरे लड़ाकू विमानों से तुलना करें तो तेजस MK1 काफ़ी सस्ता है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 40 से 50 मिलियन डॉलर यानी लगभग 330 से 415 करोड़ रुपए प्रति विमान है, जबकि विदेशी फाइटर जेट जैसे कि F-16 या ग्रिपेन की कीमत 70 से 100 मिलियन डॉलर तक होती है। यानी तेजस अपनी श्रेणी के मुकाबले के विमानों से काफ़ी सस्ता है। ये सब ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति से भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती पैदा हुई है। अगर भारत इन स्वदेशी लड़ाकू विमानों के एक्सपोर्ट में सक्षम रहा तो अमेरिका को टैरिफ के जवाब में दोहरा झटका लगना तय है। पहला तो ये कि भारत के लिए ग्लोबल डिफेंस बिजनेस में स्थापित होने की संभावना जी इंजनों की सप्लाई में तेजी आने की वजह से पैदा हुई है, जो एक अमेरिकी कंपनी है। दूसरा ये कि ये फाइटर जेट जिस F-16 के मुकाबले में उतरेगा, वो भी अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है। यानी सीधे सीधे अमेरिकी कंपनी को तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि तेजस MK1 न केवल भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, बल्कि आने वाले समय में वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की मजबूत पकड़ भी साबित कर सकता है। आधुनिक तकनीक, कम कीमत और जी जैसी बड़ी कंपनी के सहयोग से इस प्रोजेक्ट को नई गति मिली है। HAL की बढ़ती उत्पादन क्षमता और सरकार का समर्थन इसे और मजबूती देता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि तेजस MK1 भारत को न सिर्फ विदेशी निर्भरता से आज़ाद करेगा, बल्कि दुनिया में F-16 और ग्रिफिन जैसे दिग्गज विमानों को कड़ी टक्कर भी देगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।